हम सीखने ये लगे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस चीज़ को कहते हैं। याद करें, अगर आपके पास इक्वेशन हो x + 2 = 0 तो इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इसके सॉल्यूशन का मतलब है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx = 4, क्या मतलब होगा? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसमें सिर्फ वेरिएबल्स नहीं हैं बल्कि वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स भी हैं। वेरिएबल की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, बल्कि वेरिएबल की एक रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ y = 4x + 2, ये एक रिलेशन है x और y की, क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगी? y की जगह यहाँ लिख दें और जब लिखेंगे तो साथ उसका डेरिवेटिव ले लें। कितना आया? 4 = 4। हाँ, सेटिस्फाई कर रही है। तो बस सॉल्यूशन क्या चीज़ होगी? वेरिएबल्स की आपस में एक रिलेशन होगी। ऐसी रिलेशन होगी कि जब आप उस रिलेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें और उसके डेरिवेटिव्स लेकर पुट करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर आ जाएं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस चीज़ को कहेंगे? एक रिलेशन को बिटवीन वेरिएबल्स, एक रिलेशन वेरिएबल्स के दरमियान, ऐसी रिलेशन जिसमें डेरिवेटिव्स मौजूद ना हो, और उसमें ख़ास खूबी ये हो कि जब उस रिलेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल्स की जगह पुट करें और उस रिलेशन से डेरिवेटिव्स मालूम करके डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर हो जाएं। वेरिएबल्स की ऐसी रिलेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। ये 2 वेरिएबल्स पे भी हो सकती है, ये 3, 4, 5 वेरिएबल्स की रिलेशन भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं। बस सॉल्यूशन क्या होगा? रिलेशन वेरिएबल्स की, ऐसी वेरिएबल्स की रिलेशन जिसमें डेरिवेटिव्स मौजूद ना हो, और जब उस रिलेशन में वेरिएबल्स और डेरिवेटिव मालूम करके डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो उसकी दोनों साइड्स बराबर आ जाएं, वो उसको सेटिस्फाई करे, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। चेक करते हैं कुछ सॉल्यूशंस को। फर्ज करें हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx = -λy। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और क्लेम ये है कि y = CE - λx इज ए सॉल्यूशन, कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये वेरिएबल्स की एक रिलेशन है, फंक्शन है इस वक्त, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लेम ये है कि ये इसका सॉल्यूशन है। कैसे वेरीफाई करेंगे इस क्लेम को? अभी इस बात में टेंशन नहीं लेनी कि ये सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला है। अभी हमने सॉल्व करना नहीं सीखा है। अभी हमने सिर्फ सीखा है कि सॉल्यूशन कहते किसको हैं। एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है, एक हमें क्लेम दे दिया गया है कि ये सॉल्यूशन है। हमने सिर्फ इतना वेरीफाई करना है कि ये जो क्लेम है ये ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए चेक करने के लिए हम इस रिलेशन को y की जगह पुट करेंगे और इस रिलेशन के डेरिवेटिव्स निकाल के इसमें पुट करेंगे। अगर दोनों साइड्स क्या आ गई? इक्वल, तो हम कहेंगे हाँ ये रिलेशन इसका सॉल्यूशन है। डेरिवेटिव निकालते हैं इसका dy/dx। राइट साइड पे c कांस्टेंट है, e का डेरिवेटिव हमें मालूम है, सेम है e - λx, और फिर इस पावर -λx का -λ आ गया। ये डेरिवेटिव और y1 में पुट कर लेते हैं। dy/dx की जगह -c e - λx, राइट साइड पे -λ, y की जगह ce - λx। देखें क्या दोनों साइड्स बराबर आ गई? बिल्कुल आ गई, सेटिस्फाई हो गई। और ये रिलेशन
से निकाली गई y की वैल्यू और इस रिलेशन से निकाला गया डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हेंस हम कह सकते हैं कि जो क्लेम किया गया था y इज इक्वल टू सी ई माइनस लैम्डा एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए और कोई क्लेम कर दिया जाए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हम उस रिलेशन में से वेरिएबल्स और डेरिवेटिव्स निकाल के डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो गई, उसकी दोनों साइड्स बराबर आ गई जैसे यहाँ हुआ, तो हम कहेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और क्लेम ये है कि y इज इक्वल टू a cos x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और हमने इस क्लेम को करना है वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करेंगे? y की वैल्यू और डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव मालूम करके डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर इसने क्या किया, सेटिस्फाई किया, तो ये सॉल्यूशन है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। a कांस्टेंट है राइट साइड पे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो गया। और एक दफा फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। d2y बाई डी एक्स 2, फिर a कांस्टेंट है, साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया। अब ये जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है और ये y1 में पुट कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव की जगह माइनस a cos x प्लस y की जगह a cos x, लेफ्ट साइड पे दोनों कैंसिल हो गए, 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, यानी सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब है y इज इक्वल टू a cos x इसका सॉल्यूशन है। एक और क्लेम है और वो क्लेम ये है कि y इज इक्वल टू a साइन x भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द सेम डिफरेंशियल इक्वेशन 1। कैसे वेरीफाई करेंगे? जी बिल्कुल, कैसे वेरीफाई करेंगे? डेरिवेटिव्स निकाल के इसमें पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया, a कांस्टेंट है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, दोबारा डिफरेंशिएट किया, a कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये डेरिवेटिव और y पुट कर लिए 1 में। 1 में सेकंड डेरिवेटिव की जगह माइनस a साइन x, फिर प्लस और y की जगह a साइन x, कैंसिल हो गए, 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो गई। क्या रिजल्ट निकला कि y इज इक्वल टू a साइन x इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। हमने चेक ये किया कि y इज इक्वल टू a cos x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर हमने चेक किया कि y इज इक्वल टू a साइन x भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर यहाँ फर्ज करें a की जगह b साइन x होता तो भी सेम इसी तरह से चेक हो गया कि ये भी क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे अहम बात इस वक्त नोट करने वाली ये है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नोट, बल्कि इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ए की जगह अगर मैं यहाँ कोई नंबर लिख दूँ, 1 लिख दूँ cos x, वो सॉल्यूशन हो जाएगा बिल्कुल सेम लाइंस पे। ए की जगह 1/2 लिख दूँ तब भी सॉल्यूशन हो जाएगा। बी की जगह भी कोई भी रियल नंबर लिखकर इसमें पुट कर लिया जाए, वो सारे इसके सॉल्यूशन हैं। हम कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ इन्फिनिट सॉल्यूशंस।
ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके पास इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, जो हमारे पास पहला सॉल्यूशन है इसमें एक कांस्टेंट मौजूद है। ये जो कांस्टेंट है a, हम इसकी जगह कोई नंबर भी लिख सकते हैं। जब कहीं पर कोई कांस्टेंट हो a b c जिसकी जगह हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, ऐसे कांस्टेंट को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। ये इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर मैं इसमें 2 लिख दूं, 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन इसको कहेंगे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। जो नंबर्स की जगह जब आप a b c वगैरह लिखते हैं और इनको एज ए कांस्टेंट डील करते हैं, तो इन कांस्टेंट्स को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कहते हैं। इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वजह से सॉल्यूशंस की तादाद इन्फिनिट हो सकती है, इन्फिनिट होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया। a और b की डिफरेंट वैल्यूज़ लिख सकते हैं। एक और क्लेम है, क्लेम ये है कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। क्या ये क्लेम ट्रू है? इस दफ़ा आप खुद इसको चेक करें, इसके डेरिवेटिव्स लें, y और सेकंड डेरिवेटिव की जगह पुट करें, आप देखेंगे दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। हाँ, ये क्लेम सही है। पहले हमने चेक किया a cos x सॉल्यूशन था, फिर हमने चेक किया y इज इक्वल टू b sin x सॉल्यूशन था। अब हमने इन दोनों का सम लिखा, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू a cos x इसका सॉल्यूशन है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू b sin x डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसमें भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है। y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर के बराबर हो, उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड है, तो हम कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है। इसके हमारे पास इस वक्त 3 सॉल्यूशंस मौजूद हैं, y इज इक्वल टू a cos x, y इज इक्वल टू b sin x और y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है, इसमें भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है और इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मौजूद हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर के बराबर हो, हम उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर के बराबर हो, उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन है। एक और बात नोट करते हैं, y इज इक्वल टू a cos x सॉल्यूशन है। मैंने कहा आप इस a की जगह 1 लिख दें, y इज इक्वल टू cos x भी सॉल्यूशन है। जब भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह कोई ख़ास नंबर लिख दिया जाए तो वो भी सॉल्यूशन होता है और हम उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। दोबारा दोहरा देता हूँ, एक ऐसा सॉल्यूशन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की पर्टिकुलर वैल्यूज से बने, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की जगह कोई फिक्स रियल नंबर्स पुट करने से बने, को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। और हमने स्टार्ट में कहा था कि सॉल्यूशन को हम इंटीग्रल भी कहते हैं, यानी हम उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल कह सकते हैं। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन या जनरल इंटीग्रल है। तो हमने इस पूरे एग्जाम्पल में जो बातें नोट की हैं मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की तादाद 1 से ज़्यादा हो सकती है,
बल्कि इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई नंबर्स भी हों कांस्टेंट के तौर पे, लेकिन अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हों तो वो सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर के इक्वल हो, हम उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन मौजूद हो जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हों और आप उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कोई फिक्स वैल्यूज़ लिख दें, कोई फिक्स नंबर्स लिख दें उनकी जगह, तो जो रिज़ल्ट बनता है वो भी सॉल्यूशन ही होता है और हम उस सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम इंटीग्रल का वर्ड भी यूज़ करते हैं।